हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग? मस्त होंगे एकदम से। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था सिंपल जितने भी क्वेश्चन थे, साधारण प्रश्नों को हम पूरे टाइप को 9 टाइप था, हम सब बता दिए थे। आज आप लोगों को एक नया टाइप स्टार्ट करेंगे, नया लेवल स्टार्ट करेंगे। और इस नए लेवल के जितने भी टाइप हैं आज हम क्लियर कर देंगे। उसके बाद मतलब एक दिन में एक लेवल के जितने भी टाइप हैं हम सब खत्म करके जाएंगे। ठीक, देखिए आज कौन सा आज आप लोगों को क्या पढ़ना था? प्रतिशत कमी या वृद्धि पर आधारित प्रश्न। हमने क्या बताया था पिछली क्लास में कि हमको अगले दिन ये पढ़ना है कि प्रतिशत कमी या वृद्धि कैसे होती है। मतलब कोई भी संख्या है, मान लीजिए कोई संख्या 10 है, उसमें अगर हम 50% की वृद्धि कर दें या 50% की कमी कर दें तो संख्या कितनी होगी, ऐसा पूछता है सवाल ना। तो इसी प्रकार के प्रश्नों को आज हम देखेंगे। ठीक, इसमें 3-4 टाइप के होते हैं। जैसे एक सवाल आता है, बहुत ज्यादा प्रचलित सवाल है, बहुत पूछता है, चीनी के मूल्य में 20% की कमी वृद्धि हो गई तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि जो है उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो ऐसे सवालों को आज हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आज हम सिर्फ क्या पढ़ेंगे? प्रतिशत कमी जिसमें हो या वृद्धि हो। और अगले लेवल में हम लोग क्या पढ़ेंगे? ऐसा होगा जिसमें कमी और वृद्धि दोनों हो, किसी में कमी कर देगा मतलब प्रतिशत कमी कर देगा, किसी में वृद्धि कर देगा। ठीक, तो देखिए क्वेश्चंस बेस्ड ऑन परसेंटेज डिक्रीज और इंक्रीज आज का हमारा ये टॉपिक है। तो इसमें सबसे पहला सवाल क्या है? यदि ए की आय बी की आय से 40% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है? ठीक, क्वेश्चन ये है आपका। ये क्वेश्चन है किसमें पूछा गया था? CAPF का एग्जाम होता है उसमें आया था। तो सबसे पहले इसके दो तरीके हैं, आप दोनों तरीकों से लगा सकते हैं। पहला मेथड क्या है? देखो मेथड एक क्या है, इसका मेथड एक है। मान लीजिए एक व्यक्ति है ए, दूसरा व्यक्ति कौन है? बी है। अब देखो ध्यान देना है भाई, ए की आय बी की आय से अधिक है तो मतलब जो बी है वो कम होगा। कहने की बात तो यही है, ए की आय बी की आय से अधिक है। वो कितना अधिक है अभी छोड़ दीजिए, अधिक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें 40% अधिक है तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, शुरू में हमने बताया था। तो कौन कम है? बी कम है। तो बी को हमने मान लिया बी की आय कितनी थी? 100 थी। ठीक, तो कितना अधिक है? 40%। अच्छा ठीक है, 100 जो है वो 100% ऑलरेडी होता ही है। तो अगर 40% अधिक है ए तो ए की आय कितनी होगी? 140 हो जाएगी। 40 अधिक है, 40 अधिक है, 100% होता है, 40% अधिक है तो 140 हो गया। समझ में है? अब कह रहे हैं बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए जिसके साथ से लगा होता है, उसको हमेशा हर में रखते हैं। ठीक, जैसे अब देखो बी की आय ए की आय से कितना कम है। सबसे पहले देखो कितना कम है भाई? 40 कम है। कितना कम है? 40 कम है। ठीक, इतना समझ में आया। अब देखो कितना कम है? प्रतिशत कमी, इसमें लिखेंगे प्रतिशत कमी। अच्छा, प्रतिशत कमी में क्या होता है? कमी या वृद्धि? प्रतिशत कमी या वृद्धि क्या होता है भाई? प्रतिशत कमी या वृद्धि ये किसके बराबर होता है? कोई भी संख्या, जैसे देखो ये कितना कम है, इसको लिखेंगे जितना कम हो या जितना ज्यादा हो, कमी या वृद्धि, अपॉन प्रारंभिक वैल्यू। क्या? प्रारंभिक मान गुणे 100%। ठीक, यही होता है प्रतिशत कमी या वृद्धि। क्या होता है भाई? कमी या वृद्धि जो भी हो, इसमें देखो कितना कम है,
40 की कमी है, प्रारंभिक मान कितना है 140 है, तो 40/140 गुणे 100% रखिए। तो क्या कितना कमी है, तो इसमें कमी हो रहा है तो लिखिए कमी, क्या लिखेंगे प्रतिशत कमी, प्रतिशत कमी बराबर, अच्छा 40 कम हो रहा है, कितने पे कम हो रहा है, से किसके साथ लगा है, ए की आय से, ए की आय से किसके साथ लगा है, ए के साथ से लगा है, तो इसको हमेशा नीचे रखेंगे, ठीक, गुणे 100%, ठीक। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा। इसको अगर हम काटें, 0 से 0 कटेगा, इसको काटें 2 में, इसको काटें 7 में, ठीक। 20 का 2 गुना 40, 20 का 7 गुना 140, ठीक। तो 200/200/7% इसका मान होगा, ठीक, समझ में आया। देखिए दूसरा मेथड क्या है इसका, देखिए इसको देख लीजिए एक बार आप लोग। कोई भी प्रतिशत निकालना हो, अगर 100 हम मान के लगा रहे हैं तो इसका तरीका ये है, ठीक। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा मेथड देखिए, दूसरा मेथड इसका, हमने आपको फ्रैक्शनल वैल्यू बताया था, क्या बताया था, कितना प्रतिशत का भिन्न क्या होता है, ये बताया था आपको। उससे कैसे लगता है सवाल, उसको देखिए। तो सबसे पहले मेथड 2 हम लिखते हैं यहाँ, दूसरा मेथड, ठीक। मेथड 2 में हमारा क्या है, अच्छा ठीक है, ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, किसकी आय अधिक है, ए की आय। तो अच्छा ये बताइए 40% अधिक है तो हम +40% इसको लिख सकते हैं, नहीं। 20% का मान कितना होता है भाई, 20% हमने बताया था क्या होता है, 20% बराबर 1/5, ठीक। अगर हम 40% कहें तो इसका 2 गुना, तो इसका भी 2 गुना, तो 40% का मान कितना होगा, 2/5, ठीक। अब देखो ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, तो हमने क्या कहा कि बी की आय, ए है और बी है, दो लोग है ना, किसकी आय अधिक है, किसकी आय अधिक है भाई, ए की आय अधिक है। देखो ये जो है ये हमारा प्रारंभिक मान होता है, प्रारंभिक मान, और ये क्या होता है भाई, मतलब टोटल 5 था, 5 पे 2 की वृद्धि हो गई, ये वृद्धि या कमी होता है, वृद्धि या कमी होता है, ठीक। इतना चीज समझ में। अब देखो ए की आय बी की आय से अधिक है, तो बी की आय कितनी थी, 5 थी, तो ए की आय कितनी हुई, 2 बढ़ गया, कितना होगा भाई, 7 हो गया। अब देखो पूछ लिए हैं क्या, बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो बी की आय कितना कम है, 2 कम है, तो 2 कम हो गया, ठीक, 2 कम हो गया। कितने पे कम हुआ, ए की आय से, तो से जिसके साथ लगा है, अच्छा ये बताइए 2/7, 2/7 हमने क्या बताया था, 1/7 होता है, 14 सही 1/7%, तो 2/7 कितना होगा, 28 सही 2/7%, ठीक। इसका एग्जैक्ट आंसर इतने प्रतिशत की कमी हुई। समझ में आया भाई, समझ में आया, क्वेश्चन इजी था कि नहीं, समझ में आया, ठीक। एक बार देख लीजिए, ठीक है अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है भाई, देखिए दूसरा सवाल है आप लोगों के लिए, आप लोग लगाइएगा। सवाल क्वेश्चन क्या है, ए का वेतन बी के वेतन से 35% अधिक है, तो बताना है आप लोगों को बी का वेतन ए के वेतन से, बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। ये क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा। किस एग्जाम में आया था भाई, सीपीयूएसआई के एग्जाम में आया था, एसएससी सीपीयूएसआई के एग्जाम में आया था। ये क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा, एकदम इजी है, जैसे बताए हैं। दोनों में से कोई मेथड आप लोग पकड़िए जो आप लोगों को सरल लगे, उससे लगाकर आप लोग इसका कमेंट में आंसर दीजिएगा, ठीक है। पिछली क्लास के कमेंट में कोई आंसर नहीं आया है, मतलब आप लोग जो है क्लास देख रहे हैं सिर्फ, उसको लगा नहीं रहे हैं, ठीक है। इसको लगाइएगा आप लोग। देखिए भाई टाइप 1 का तीसरा क्वेश्चन है, इसी टाइप में ही है, प्रतिशत कमी है वृद्धि पर चीनी के मूल्य में, चीनी है, चीनी के मूल्य में
चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए। चीनी का मूल्य है उसमें हमने 20% की वृद्धि कर दी, तो चीनी के खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, कटौती की जाए कि उसके व्यय पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, तो चीनी का मूल्य, एक चीज जानते हैं, एक चीज आप लोग जानते हैं कि नहीं भाई, मूल्य जो है वो खपत का व्युत्क्रमानुपाती होता है। खपत का व्युत्क्रमानुपाती, ठीक। अगर मूल्य 2 है, 2 का मतलब क्या है, मूल्य अगर 2 है तो खपत कितना होगा भाई, 1/2 होगा। ठीक, हमेशा जो है मूल्य और खपत एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होंगे। अगर ये पता है आप लोगों को तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं था आप लोगों के लिए। तो देखिए इसको लगाने का तरीका है, चीनी का मूल्य है, ठीक, मूल्य। अब देखिए मूल्य और खपत एक जगह हम लिखते हैं मूल्य, ठीक, मेथड 1 है, मेथड 1 इसका, एक जगह हम लोग लिखते हैं मूल्य, ठीक। पहले मूल्य है, ये पहले मूल्य है, पहले मूल्य, फिर बाद में जो मूल्य बढ़ने के बाद हुआ, बाद में मूल्य। पहले मूल्य कितना था, पहले मूल्य हम हमेशा जो है पहला मान कितना मानेंगे भाई, हमेशा पहला मान 100 मान लेते हैं मेथड 1 से। तो पहला मान कितना था, चीनी के मूल्य पहले कितना था, 100 था, 20% की वृद्धि हो गई, 20% की वृद्धि होने के बाद चीनी कितना हुआ, 120। अगर 100 है ये 20%, अगर 50% कहते तो 150। 100 इसलिए मानते हैं क्योंकि हमारा जो है 100 जो है 100% जो होता है वो मतलब 100% एग्जैक्ट मान होता है कि 100% में किसी भी चीज को बढ़ाएं तो जितना बढ़ाया जाता है उतना ही वो बढ़ता है। जैसे 20% बढ़ाए तो 100 था हमारा तो 120 हो गया, अगर हम 30% बढ़ाते हैं 100 था हमारा 130 हो जाता है। अब देखो हमने क्या बताया, मूल्य और खपत एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। मूल्य पहले कितना था, इतना, तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो खपत कितना रहा होगा, पहले 120 रहा होगा, और बाद में खपत कितना करना पड़ेगा हमको, 100 करना पड़ेगा, बस हो गया। समझ में आया, कितने की कमी करनी पड़ेगी, हमने कहा 20 की कमी, तो प्रतिशत कमी, प्रतिशत कमी, कितने की कमी करनी पड़ेगी भाई, 20 की कमी करनी पड़ेगी। 20 की कमी, किस पे कमी, हमेशा पहले मान पे, हमने बताया था हमेशा पहले मान पे कमी करनी पड़ती है। तो 20 की कमी करनी पड़ेगी किस पे, 120 पे गुणे 100%, ठीक। ये 0 इसको काटेंगे 6 बार में, इसको काटेंगे 50, इसको काटेंगे 3, ये आएगा 16 सही 2/3%, ठीक। समझ में आया, देखो हमेशा जो है पहला मूल्य जो है वो हमेशा 100 मानेंगे, कितने की वृद्धि हुई है, बाद में मूल्य कितना हुआ, 100, 120 हो गया, 20% की वृद्धि हुई। अब ये हमने बताया था मूल्य और खपत एक दूसरे के क्या होते हैं भाई, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ठीक। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा, अगर मूल्य पहले 100 रहा होगा बाद में 120 हुआ होगा, तो खपत पहले 120 रहा होगा बाद में कितना हुआ होगा, 100 हुआ होगा, ठीक। तो अब हमने कहा है कि खपत में कितनी कमी कर दी जाए, तो 120 से 100 लाने के लिए हमको 20 की कमी करनी पड़ेगी, 20 की कमी करनी पड़ेगी, तो हमने 20 की कमी की है। और कमी किस पे होती है, हमेशा पहले मान पे होती है। तो पहला मान हमारा 120 था, 20 की कमी हमने 120 पे कर दी, तो 16 से 2/3%, इसका उत्तर हो गया। दूसरा तरीका इसका देखिए, मेथड दूसरा देखिए, मेथड दूसरे में कुछ है नहीं, बस इसको ये सब करना ही नहीं है। हमने फ्रैक्शनल वैल्यू इसीलिए तो शुरू में बताया था, फ्रैक्शनल वैल्यू मेथड 2, ठीक। हमने एक जगह लिखा मूल्य, ठीक, दूसरी जगह हमने लिखा खपत, ठीक। अब देखो मूल्य क्या था, 20% की वृद्धि हुई, मूल्य में 20% की वृद्धि हुई। 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, 1/5, ठीक, 1/5 होता है। तो ये क्या है, जो हर होता है वो हमेशा प्रारंभिक को दिखाता है।
तो पहले मूल्य क्या रहा होगा, ठीक, ओल्ड मूल्य क्या रहा होगा, न्यू मूल्य क्या रहा होगा, 1 की वृद्धि हुई है, 5 पे 1 की वृद्धि हुई तो न्यू मूल्य कितना होगा, 6 हो गया। ठीक है, खपत इसी का उल्टा कर दो, पहले खपत कितना रहा होगा 6, अब खपत कितना हो गया 5। ठीक, अब देखो खपत में कितनी कमी करनी है, तो 5 लाने के लिए खपत में 1 की कमी करनी होगी, किस पे, हमेशा पहले मान पे, ओल्ड मान पे। 1/6, 1/6 हमने बताया था 16 सही 2/3% होता है। कौन सा क्वेश्चन, कौन सा मेथड इजी है, आप लोग देख लीजिए। आप मूल्य पहले 20% की वृद्धि हुई तो मूल्य पहले 20% का मतलब 1/5, तो मूल्य पहले 5 रहा होगा, एक की वृद्धि हुई तो मूल्य बाद में 6 हो गया। अगर मूल्य का अनुपात 5:6 है तो खपत का अनुपात 6:5 हो जाएगा। तो 5-6 से हमको 5 फिर लाना है तो 1 की कमी करनी पड़ेगी, हमेशा पहले वैल्यू पे कमी होती है, तो 1/6 16 सही 2/3% के बराबर होता है। बताया थी नहीं भाई, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं भाई। देखो जो क्वेश्चन होता है उसको आप लोग वो मत, मतलब ज्यादा हार्ड मत सोचिए कि हाँ ये क्वेश्चन बहुत हार्ड है, सब इजी है, सिर्फ दिमाग लगाना है हमेशा क्वेश्चन में। अच्छा देखो ये क्वेश्चन में 20% से ही तो मान निकाले, 20% इसी क्वेश्चन में ही आंसर छिपा रहता है, बस आप लोग झूठे ही मैथ के लिए परेशान नहीं होते। ठीक, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आराम से आएगा। और ये कहाँ पूछा गया था भाई, देखिए सीजीएल में पूछा गया था। किस में पूछा गया था, सीजीएल, एसएससी सीजीएल, वनडे एग्जाम का सबसे अच्छा एग्जाम अगर कोई कराता है तो सीजीएल वाले कराते हैं। ठीक, इसमें पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए भाई सेम क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए है। एक क्वेश्चन दिया है, सीजीएल में आया था, किस में आया था, एसएससी सीजीएल में। आप लोग इसका कमेंट में उत्तर दीजिए। खाना पकाने के तेल में तेल की कीमत में, कीमत का मतलब मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी है, 25% की वृद्धि हो गई। ठीक, तो उसके खपत में, मूल्य में वृद्धि हुई है, कीमत में वृद्धि हुई, खपत में कितना प्रतिशत कमी कर दें कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। सेम क्वेश्चन है, पिछला क्वेश्चन जो बताए हैं उसी का कॉपी है, और ये भी सीजीएल में आया था, सीजीएल 2020 में शायद ये आया था। इसको आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा। अगला टाइप जो है, दूसरा टाइप हम लोग आते हैं। ठीक, दूसरे टाइप के लिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोग लगाकर कमेंट में आंसर दीजिएगा। देखिए भाई, देखिए टाइप 2 है, टाइप 2 का पहला क्वेश्चन है। पहले अभी तक हमने वृद्धि पढ़ा था, अब यहाँ कम कर दिए हैं। यदि ए की आय बी की आय से 60% कम है, अभी तक हमने क्या 60% अधिक है, ऐसे पढ़ा था ना। अगला टाइप है, यदि ए की आय बी की आय से 60% कम है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो इसका मेथड 1 देखो, हमेशा मेथड 1 क्या है, हमेशा 100 मान के लगाइए। दो लोग हैं, ए और बी हैं। ठीक, कह रहे हैं यदि ए की आय बी की आय से कम है, बी की आय से अगर कम कह दिए हैं, तो बी की आय से अगर कम कह दिए हैं तो बी की आय कितना रही होगी, 100 रही होगी। ठीक, तो बी की आय 100 रही होगी, तो ए की आय कितना प्रतिशत कम है, 60% कम है। तो अगर ये 100 है तो 60 इसमें से घटाएंगे कितना बचेगा, ए की जगह पे क्या बचेगा, 40। ठीक, समझ में आया। ठीक, बोलो हाँ सर। ठीक, अब इसका जो है कह रहे हैं कि ए की आय बी की आय, यहाँ क्या कह रहे हैं भाई, बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो बी की आय ए की आय से, तो बी की आय कितना अधिक है भाई, 60 अधिक है। ए की आय से हमने क्या कहा था, जिसके साथ से लगा होता है उसको हर में लगते हैं, 40 गुणे 100%। ठीक, इसको काटेंगे, 20 दूनी 40, 20 तिहाई 60, 2 से काटेंगे ये 50 बार में, 5 तिहाई 15, 150%। ठीक, समझ में आया। दूसरा मेथड यही देख लीजिए, जस्ट बगल में, मेथड 2। ठीक, ए की आय बी की आय से 60% कम है, तो 60% कम है का मतलब क्या हो, 60% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होती है भाई, 20% की होती है 1/5,
तो 20 का 3 गुना 60, तो 3/5 क्या हो गया? 3/5 हो गया 60% हो गया। तो कह रहे हैं बी की आय से कम है ए, तो बी अधिक होगा, तो बी ए, बी कितना होगा? ये नीचे वाला मान जो है वो बी होगा। क्यों? क्योंकि जो मतलब प्रारंभिक मान है वो बी का दिया है। ए की आय कम है उससे, कितना कम है? 3 कम है। अगर बी जो है 5 यूनिट है तो ए जो है 5 से 3 कम है, तो बी का मान कितना हो गया? 5 यूनिट। तो ए का मान कितना होगा? 5 से 3 कम हो गया, तो कितना बचा? 2। अब कह रहे हैं कि ए का बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? तो बी की आय ए की आय से, बी की आय ए की आय से कितना अधिक है भाई? 3 अधिक है। 3 अधिक है ए की आय से, ए की आय से मतलब 2। अच्छा ये बताओ, 1/2 50%, तो 3/2 50 का 3 गुना 150%। समझ में आया? ठीक, दोनों मेथड ये है, आप लोग देख लीजिए। देखिए भाई, टाइप 2 का दूसरा सवाल आप लोगों के लिए है। यदि पी क्यू से 33 सही 1/3% कम कमाता है तो क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक कमाता है? ये किस में आया था भाई? एसएससी जीडी के एग्जाम में आया था, एसएससी जीडी। ठीक, इसको लगाइएगा आप लोग। देखिए पहले क्वेश्चन देख लीजिए अच्छे से एक बार। ठीक है, देखिए भाई अगला टाइप है टाइप 3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन टाइप 3 का पहला क्वेश्चन है, चावल का मूल्य 25 रुपए प्रति किग्रा से बढ़कर 30 रुपए प्रति किग्रा हो जाता है। खर्च को समान बनाए रखने के लिए खपत को कितना प्रतिशत कम किया जाए? सबसे पहले देखो मूल्य दिया है, हमको खपत कमी करनी है। मूल्य और खपत दो चीजों को कम। मूल्य पहले क्या था, बाद में क्या होगा? मूल्य पहले क्या था भाई? 25 रुपए था, 25। ठीक, बाद में क्या हो गया? 30। हमने क्या बताया था? मूल्य और खपत एक दूसरे के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो पहले खपत कितनी रही होगी? 30 रही होगी। अब खपत कितनी हो गई? 25। ठीक, अच्छा ये बताओ, खपत में कमी करना है, पहले 30 थी तो पहले से ही हमेशा कम किया जाता है। कितना कम करना होगा? 5। ठीक, 5 की कमी करनी पड़ेगी। किस पे? 30 पे। तो 5/30 का मतलब कितना होता है? 1/6। और 1/6 का मतलब क्या होता है? 16 सही 2/3%। ठीक, दूसरा मेथड, अगर इसको रेशियो बना ले तब भी हो जाएगा। मूल्य क्या था? 25 था और खपत मतलब बाद में बढ़ के 30 हो गया। इसको अगर रेशियो 5/25, 5 का 6 गुना 30। ठीक, मूल्य पहले 5:6 में था। ठीक, अब बाद में अगर खपत की बात की जाए तो खपत कितना रहा होगा? 6:5 रहा होगा। कितनी कमी करनी पड़ेगी? 1 की कमी किस पे कमी करनी पड़ेगी? 6 पे। 1/6 कितना होता है? 16 सही 2/3%। ठीक, इसमें आया था भाई आरआरबी आरपीएफ, रेलवे के पुलिस फोर्स में, रेलवे पुलिस फोर्स का एग्जाम होता है उसमें आया था। मूल्य क्या है? 25 था, बढ़ के 30 हो गया। तो खपत पहले 30 रहा होगा, कम करेंगे तो हम 25 करेंगे। मूल्य और खपत एक दूसरे के उल्टा होते हैं। जितना मूल्य पहले था, जितने बढ़ने के बाद मूल्य हुआ, तो पहले उतना खपत रहा होगा। जितना कम करेंगे उतना पहले बाद में खपत रहा होगा। ठीक, तो इसी के हिसाब से कितनी कमी करनी पड़ेगी? 30 था खपत, कह रहे हैं खपत मतलब क्या क्या कह रहे हैं? खपत में कितना खर्च समान बनाए रखने के लिए खपत को कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा? खपत 30 रहा होगा, 30 से अगर हम 5 कम कर दिए तो 30 से 5 कम करने का मतलब क्या होगा? 5 हमने कम किए किस पे? 30 पे। 1/6, 1/6 कितना होता है? 16 से 2/3%। समझ में आया? समझ में आया भाई? ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आप लोग लगाइएगा। कहाँ आया था भाई? सीजीएल के एग्जाम में। कहाँ आया था? एसएससी सीजीएल में आया था। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है,
यदि प्याज के प्याज का मूल्य 24 रुपए प्रति किग्रा से बढ़कर 36 रुपए प्रति किग्रा हो जाता है, 24 से बढ़कर प्याज का मूल्य 24 रुपए प्रति किग्रा से 36 रुपए प्रति किग्रा हो जाता है, तो खपत में कितना प्रतिशत कम कर दें ताकि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। ये क्वेश्चन है, आप लोगों को लगाना है। आप लोग इसका लगाकर कमेंट में आंसर दीजिएगा। सीजीएल का क्वेश्चन है भाई, आप लोग लगाइएगा इसको, सीजीएल में आया था ये। ठीक है, अगला टाइप आप लोगों को शुरू करेंगे। कदम आगे देखो भाई, अगला टाइप 4 है। टाइप 4 का पहला क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने पर कोई परिवार चीनी की खपत को कितना किग्रा कर दे। कितना किग्रा, अब तक हमने क्या पढ़ा था, कितना प्रतिशत कम कर दे। अब यहाँ आ गया कितना किग्रा कर दे ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, जबकि वृद्धि से पहले चीनी की खपत कितनी थी, 33 किग्रा थी। ठीक है, चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, मूल्य। ठीक, दो तरीका इसका, मेथड एक, पहला मेथड देखो, मेथड एक है, पहला मेथड मूल्य है। मूल्य में हमने क्या लिखा था, पहला ओल्ड पुराना मूल्य और क्यों न्यू नया मूल्य। ठीक, यहाँ खपत है। ठीक, मूल्य क्या है, 10% की वृद्धि हो गई। 10% की वृद्धि का मतलब तो चीनी का मूल्य पहले 100 रहा होगा, ठीक, बाद में कितना हो गया होगा, 110 हो गया। अब इसी का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपात खपत होता है। तो पहले क्या रहा होगा, 110 रहा होगा खपत, बाद में कितना खपत हो गया होगा, 100 हम कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि वृद्धि से पहले चीनी की खपत 33 किग्रा थी, तो वृद्धि से पहले हमने चीनी की खपत कितनी दर्शाई, यहाँ 110 दर्शाई है। तो 110 का मान कितना है, 110 का मान, 110 यूनिट का मान कितना है, 110 यूनिट का मान कितना है, 33 किग्रा है, 33 किग्रा। तो हम कह रहे हैं 100 यूनिट का मान बताना है हमको। कह रहे हैं वृद्धि से पहले चीनी की खपत इतना थी, तो खपत को कितना किग्रा कर दे ताकि खर्च पर प्रभाव, हमको इतना करना है। वृद्धि से पहले इतनी थी खपत हमारी, हमको करना है 100, तो 110 का मान दिया है क्वेश्चन में 33 किग्रा, तो हमको 100 का मान निकालना है। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा भाई, 1 यूनिट का मान कितना होगा, 33/110। ठीक, तो 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 33/110 इंटू 100। ठीक, इसको 0 से 1 0, 11 से 3 बार में, 3 से 3 धाम में 30 किग्रा। मतलब कम करने के बाद खपत हम कितना करेंगे, 30 किग्रा कर देंगे, तो हमारा जो है खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहला मेथड है, पहला मेथड। ठीक, दूसरा मेथड देखिए। दूसरा मेथड एक फार्मूला है, उसको आप लोगों के आगे बहुत जरूरत पड़ेगी, तो उसको इसको इसी क्वेश्चन में भी हम उसको भी देख लेते हैं। इसको हम लोग परसेंटेज वैल्यू से लगाते हैं। तो एक फार्मूला क्या होता है, मूल्य गुणे खपत, ये मेथड 2 है। मूल्य गुणे खपत बराबर किसके होता है, कुल खर्च के, कुल खर्च के बराबर होता है। किसके बराबर होता है भाई, कुल खर्च के। मूल्य और खपत का जो है गुणनफल कुल खर्च के बराबर होता है। ठीक, अब ये बताओ, मूल्य है, मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि हुई। 10% की वृद्धि का मतलब मूल्य 10% का मतलब 1/10। ठीक, 1/10। मूल्य पहले 10 रहा होगा, बढ़ने के बाद 10 में 1 की वृद्धि हुई, मूल्य कितना होगा, 11। हमने क्या बताया था, मूल्य और खपत एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है जब तक कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। अगर खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो मूल्य और खपत एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो ये क्या होगा, खपत कितना हो जाएगा भाई, यहाँ 11 हो जाएगा, इसका विपरीत 10 हो जाएगा। ठीक, देखो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, 11 धाम में 110, 11 का 10 गुना फिर 110, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है।
तो खपत पहले क्या थी, पहले क्या खपत थी, जबकि वृद्धि से पहले खपत 33 किग्रा थी, तो 33 किग्रा, यहाँ वृद्धि पहले खपत कितना यूनिट है, 11 यूनिट। तो इस 11 यूनिट का मान कितना दिया है भाई, 33 किग्रा दिया है। ठीक, तो हमको 10 यूनिट का मान निकालना है। तो 11 का 3 गुना कितना होता है, 33। तो 10 का 3 गुना कितना होगा भाई, 3 का 10 गुना कितना होगा, तो कितना 10 यूनिट का मान कितना होगा, 10 यूनिट बराबर 3 का 10 गुना। ठीक, तो 3 दहा में 30 किग्रा। समझ में आया? कौन सा क्वेश्चन, कौन सा मेथड इजी है जो आपको सही लगे। अगर इसको आप लोग दिमाग में बैठा लेते हैं तो आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें भी आप लोग आसानी से कर लेंगे। अगर इसको दिमाग में बैठा, मूल्य और खपत एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है जब तक खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो खर्च पर यहाँ कह रहे हैं खर्च समान रह रहा है, खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो खर्च पहले अगर 110 था तो खर्च हमारा अभी भी 110 है। तो मूल्य पहले क्या था, 10 था, बाद में क्या होगा, 11 हो गया। तो हम खपत को क्या करते हैं, मूल्य की व्युत्क्रमानुपाती करते हैं। तो खपत कितना हो गया, पहले 11 रहा होगा, बाद में हम कम कर दिए होंगे 10। तो इसी 11 की वृद्धि से पहले चीनी की खपत कितनी थी, 33 किग्रा थी। अब कह रहे हैं कि कितना किग्रा कर दे ताकि खर्च पर प्रभाव ना पड़े। हमने क्या कर दिया, 10 कर दिया। 10 कर दिया तो हमारा कितना किग्रा निकला, 30 किग्रा। और 30 किग्रा पहले 33 रही होगी, हमने खपत को कितना कर दिया, 30 कर दिया, तो हमारे खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझ में आया? समझ में आया भाई? देख लो क्वेश्चन एक बार फिर से, दोनों मेथड बताएं, जो आपको सही लगे उससे लगाइए। ठीक, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को, आप लोग कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है टाइप 4 का। देखो भाई, टाइप 4 का दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, चीनी के मूल्य में 20% की कमी कर दी जाए, 20% की कमी हो जाने पर कोई परिवार चीनी की खपत को कितना किग्रा कर दे, कितना किग्रा कर दे, ना कि कितना किग्रा कम कर दे, कितना किग्रा कर दे ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। जबकि मूल्य कमी से पहले चीनी की खपत कितनी थी, 40 किग्रा थी। एसएससी सीजीएल में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको आप लोग लगाइएगा। बाकी जो है एक टाइप और बचा है, उसको भी करा देंगे। तो ये जो है प्रतिशत कमी या वृद्धि पर आधारित, देखो इसमें कमी दिया है तो वृद्धि नहीं दिया है। अगला जो टाइप आप लोगों को स्टार्ट होगा उसमें कमी और वृद्धि दोनों एक में मिक्स करके देगा। ठीक, पहला जो है, देखो अगर एक बार आप लोग परसेंटेज या कोई भी चैप्टर हमसे पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो आप लोग कोई भी टाइप, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन, किसी भी एग्जाम को दे रहे हैं, वनडे एग्जाम के लिए कोई भी मतलब क्वेश्चन आप लोगों को नहीं फंसने वाला है। जो फंसेगा आप लोग टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक, देखिए अगला टाइप हम लोग शुरू करते हैं, टाइप 5 लास्ट टाइप है, उसको जो है हम लोग कर लेते हैं। उसमें जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम लगाएंगे, एक क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, अगला क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए देंगे। देखो भाई, टाइप 5 का पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है क्या, किसी परिवार में चीनी की कुल मासिक खपत 20 किग्रा थी। पहले कितना थी खपत, खपत कितना थी, 20 किग्रा। खपत कितना थी, 20 किग्रा पहले थी। ठीक, यदि चीनी के मूल्य में 35% की वृद्धि, 35% की वृद्धि हो जाती है तो परिवार चीनी की खपत में इतनी कमी करता है जिससे चीनी पर उसके खर्च में केवल कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है, 8% की वृद्धि होती है। चीनी के मूल्य वृद्धि के कारण प्रति महीने चीनी की खपत कितनी कमी की गई, चीनी की खपत में कितनी कमी की गई, कितने प्रतिशत नहीं, कितना कम किया गया। तो हमने एक फार्मूला आपको बताया था, क्या फार्मूला था भाई, फार्मूला था मूल्य गुणे खपत बराबर कुल खर्च के, बताया था नहीं, अभी थोड़ी देर पहले, इससे पहले वाले सवाल में बताया था। मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई भाई, 35% की वृद्धि मूल्य में हुई है, 35%। अच्छा, 35% का मतलब कितना होता है, 5% का मतलब कितना होता है भाई,
1/20, तो 5 का 7 गुना 35 है, तो 7/20 हो गया 35%। समझ में है? 5% का मान 1/20 होता है, दोनों साइड हमने 7 से गुणा करा दिए, तो 7/20 हो गया 35% का मान। ठीक, तो मतलब कोई मूल्य कितना रहा होगा, पहले 20 रहा होगा, पहले 20 रहा होगा। ये क्या दर्शाता है? ओल्ड दर्शाता है। ये क्या दर्शाता है? इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज या डिक्रीज, बढ़ोतरी या कमी की। तो इसमें क्या 35% की वृद्धि हो गया। तो पहले मूल्य कितना रहा? 20, बाद में बढ़ने के बाद मूल्य कितना हो गया? 7 बढ़त कितना हो गया? 27। ठीक है, इतना समझ में। खर्च पर, कुल खर्च पर केवल 8% वृद्धि होती है। तो पहले अगर मान लीजिए कुल खर्च कितना रहा होगा, खर्च कितना रहा होगा 100, तो बढ़ने के बाद कितना खर्च हो गया? 108। समझ में आया कि नहीं? खर्च 8% की वृद्धि हुई है, तो पहले खर्च 100, बाद में 108। ठीक है, पहले खर्च 100, बाद में बढ़ने के बाद 8% की वृद्धि 100 पर, तो 108। ठीक, अब देखो मूल्य गुणे, अच्छा ठीक है, अगर यहां हमको किस वैल्यू मतलब 20 का कितना गुना 100 होता है भाई? 20 का कितना गुना 100 होता है? 5 गुना। सब लोग कहेंगे 20 पंचे 100। 27 का कितना गुना 108 होता है? 27 का कितना गुना? 20 का 4 गुना 80, 7 का 4 गुना 28, 80 और 28 108। ठीक, तो इसका 4 गुना। ठीक, 25 का 4 गुना 100, 2 का 4 गुना 8, 108, तब भी हो गया। ठीक है, अब कह रहे हैं कुल मासिक खपत कितनी थी? 20 किग्रा, मतलब 5 का मान कितना दिया है? 20 दिया है। पहले कितनी थी खपत? 20, बाद में कितनी हुई? 4, 16 हो गई। ठीक है, तो पहले खपत कितना था? पहले खपत कितना था? पहले खपत कितना था भाई? 5 यूनिट था। 5 यूनिट का मान कितना है? 20। ठीक, पहले खपत कितना था? 20 किग्रा था। तो 1 यूनिट का मान अगर कोई पूछेगा तो 1 यूनिट का मान 4। ठीक, तो बाद में खपत कितना हुआ? बाद में खपत यहां देखो भाई, पहले खपत 5 यूनिट था, बाद में खपत 4 यूनिट था। 1 यूनिट का मान 4 है, तो 4 यूनिट का मान 16। सब लोग कहेंगे हाँ। सवाल क्या पूछा है कि प्रति महीना चीनी की खपत में कितनी कमी की गई? 16 तो बाद में खपत होगा, कमी कितना का किया जा रहा है? तो हर महीने 4 किग्रा की कमी की जा रही, 4 किलो की कमी की जा रही। समझ में आया? देखो एकदम इजी है सर। 35% मूल्य है, तो मूल्य में 35% की वृद्धि है। मूल्य 35% का फ्रैक्शनल वैल्यू 7/20 होता है। ठीक, अगर नहीं चाहते हैं तो मूल्य पहले 100 लिखिए, उसके बाद 135 लिखिए। ठीक है, फिर खपत क्या है? खपत का पता नहीं है। खपत कुल खर्च दिया है 100 था पहले, अगर मान लीजिए तो 108 हो गया। अगर ऐसे भी लगाएंगे तब भी आ जाएगा। अब यहाँ 100 है, यहाँ 100 लाना है, तो यहाँ 1 का गुणा, यहाँ 108 है, यहाँ 135 है, तो 108/135 से गुणा करा लीजिए। दोनों तरीकों से आ जाएगा। अब देखो 20 था, 7 की वृद्धि हुई, 27 हो गया। खपत की खर्च में कितनी वृद्धि हो गई? मूल्य गुणे खपत बराबर कुल खर्च के होता है। तो खर्च में 100 था खर्च, 8% की वृद्धि हुई, तो 108 हो गया। तो 20 में कितना का गुणा कराएं तो 100 हो जाए, या यहाँ x मान लीजिए, 20 गुणे x बराबर 100 के, तो x बराबर 100/20 बराबर 5 के। समझ में आया? 27 गुणे x बराबर 108 के, तो x का मान 108/27, 27 चौके 108, तो x का मान 4 आ गया। ठीक, समझ में आया? अब कह रहे हैं कि चीनी की कुल मासिक खपत 20 किग्रा थी, तो खपत पहले कितनी थी? 20 किग्रा, बाद में कितना हो गई? 20 किग्रा किसका मान है? 5 का मान है, तो 5 पहले खपत 20 थी, तो 5 का मान 20 किग्रा, तो 1 यूनिट का मान कितना है? 1 यूनिट का मान कितना है? 4। तो बाद में खपत कितनी हो गई? 4 किग्रा, 4 यूनिट, तो बाद में खपत कितनी हो गई? 4 यूनिट का 4 गुना 16 किग्रा। अब ये पूछे हैं तो मूल्य वृद्धि के कारण प्रति महीने चीनी की खपत में कमी कितनी हुई? तो 20 किग्रा पहले खपत थी, अब खपत कितनी हो गई? 16 किग्रा। तो कमी कितने की आ रही भाई? 4 किग्रा की आ रही है। ठीक, समझ में आया भाई? ठीक, एकदम इजी है। अगर हम यहाँ 100 मान के लगाते, देखो यहाँ देख लो, ये क्या हो गया? 100 था। ठीक,
135 हो गया, ये हमारा क्या हो गया, मूल्य। ठीक, और अगर हम खपत की बात करें तो पता नहीं है अभी, मूल्य गुणे खपत बराबर खर्च की। ठीक, खर्च में कितनी वृद्धि हुई, 100 था 108 हो गया। ठीक, यहाँ यक्स माने तो 1 के गुणा कराए, यहाँ यक्स माने तो 108/35 हो जाएगा, तो सीधा हम गुणा करा रहे हैं 108/135 से। ये कटेगा कितनी बार में, देखो 9 से काटो, 9 1 के 9, 9 दूनी 18, इसको काटेंगे 9 1 के 9, 9 5 45, इसको काटेंगे तो कितना होगा, 3 चौक 12, 3 5 15, 4/5 इसका मान आ गया। अब एक यूनिट का मान कितना है, एक यूनिट का मान 20 है। ठीक, तो 4/5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 4/5 गुणे 20 हो जाएगा, 5 चौक 20, 4 चौक 16, 16 आया कि नहीं, 20 की गिरा पहले था, 16 की गिरा बाद में हो गया, कमी कितने की आई, 4 की गिरा। ठीक, अगर फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं याद है तो ऐसे करके लगा सकते हैं, 100 से ही हर चीज वृद्धि होता है या कमी होता है। अगर प्रारंभिक मान 100 है, अगर 10% की वृद्धि तो 110, 10% का कमी हुई तो 90। ठीक, समझ में आया भाई, समझ में आ रहा है। ठीक, एक क्वेश्चन इस टाइप का आपको देते हैं, आज की लास्ट क्लास होगी। ठीक, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, अगले दिन हम प्रतिशत कमी या वृद्धि पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन उससे पहले आपको हम लिख के दे रहे हैं, आप इसको मतलब लगाकर होमवर्क में, कल आप लोगों को क्वेश्चन हम पहले बताएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आप लोग जो है उसको कमेंट में, अगर किसको आ रहा है तो कमेंट में आंसर दीजिएगा। ठीक भैया, अगला क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। लास्ट सवाल है आज का भाई, टाइप 5 दूसरा क्वेश्चन है, इसको आप लोग कीजिएगा, कल आपको बताएंगे। डीजल की कीमत 45 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 50 रुपए प्रति लीटर हो जाती है। डीजल की खपत को कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए कि व्यय केवल 5% ही बढ़े। इसको आप लोग लगाइएगा, एसएससी सीजीएल में आया था ये क्वेश्चन, आप लोग इसको कीजिएगा। बाकी कल आप लोगों से मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। अगला टॉपिक क्या हो गया, प्रतिशत कमी और वृद्धि पर आधारित प्रश्न, या की जगह पे और रहेगा, जिसमें प्रतिशत कमी और वृद्धि दोनों दिए रहेगा। ठीक, इसमें सिर्फ वृद्धि या कमी ही, देखो यहाँ बढ़ रहा है तो यहाँ भी बढ़ रहा है। अब अगले टाइप में कमी और वृद्धि दोनों, अगर कमी भी हो रही है वृद्धि भी हो रही है, तब कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अब धन्यवाद भाई, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और क्वेश्चन आप लोग लगाकर कमेंट कीजिए। कमेंट में कमेंट करेंगे तो पता चलेगा ना कि हाँ आंसर आप लोग दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, आ रहा है आप लोगों की नहीं, क्या लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद भाई।